को प्रश्नों को समझना है और फिर बारी बारी से उनके उत्तर लिखने हैं। पहला अपना प्रश्न इस प्रकार से है कि 0.9999 यानी अनंत बार लिखा हुआ है, उसको क्यू बटा रूप में लिखिए। और फिर आप किताब में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न के उत्तर की सार्थकता अध्यापक से अपने सहपाठियों से विचार करके कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे सवाल नंबर 4 का हल। माना x बराबर 0.999। आप देख रहे हैं कि 9 को कितनी भी बार लिखा जा सकता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। रोकने के लिए एक ही अंक है 9, वो एक अंक है जो बार बार आ रहा है, अर्थात उस पर आवर्ती लगा दीजिए। इस आवर्ती का मतलब ये होता है कि उसको हम बार बार लिख सकते हैं। और जब 9 पर आवर्ती लगाते हैं तो इस आवर्ती को हटाने के लिए आप 10 से गुणा कर सकते हैं। समीकरण बना लीजिए। एक समीकरण 1 को 10 से गुणा। अब जब इसको 10 से गुणा करते हैं तो इसमें दो पक्ष हैं, ध्यान दीजिए। बराबर के बाईं ओर x लिखा हुआ है, दाईं ओर 0.9999 लिखा हुआ है। जब इसको हम 10 से गुणा करते हैं तो ये होता है 10x बराबर एक अंक इधर आ जाएगा, अर्थात 0.99 की जगह आप लिखोगे 9.999, यानी कितनी भी बार आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमने देखा। और कल की क्लास में भी ये बताया गया है कि यदि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करो। यदि दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कल ऐसा कोई एक सवाल बताया था, यहाँ पर दो अंक है 4 और 7, तब अपने को 100 से गुणा करना है। यदि 3 अंक हो तो 1000 से गुणा करना है। तो विद्यार्थियों को देखते ही समझ में आ जाएगा कि 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि एक ही 9 पर बार लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि 9 की पुनरावृत्ति हो रही है और 9 इकाई का अंक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटाइए। 10 में से x घटाओ, 10x माइनस x, और 9.999 इसमें से आपको घटाना है 0.9 बार, यानी 999। तो आप देखेंगे यहाँ, ध्यान देंगे 10 में से x घट गया तो कितना बचा, 9x बचा। इसी तरह पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर घटाते हैं, अर्थात घटाने का जो पॉइंट 2 का जो प्रक्रम है उस पर ध्यान दें। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं, इस पॉइंट के आगे तो 999 पता नहीं कितनी बार है, और उतनी बार इसके आगे भी है। इस तरह से आप घटाओगे तो हमेशा घटाने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। फिर 9 में से 9 गया 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ 9 में से 0 गया, 9 बच गए, अर्थात 9x बराबर 9.00 आ रहा है। 9.00, पॉइंट के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप कहोगे कि 9 आ रहा है। तो x बराबर ये 9, इसका भाग देना है, घटे में लेके जाना है, 9 एकम 9, x बराबर 1। इस तरह से आपको सवाल नंबर 4 करते हुए सार्थकता की जो बात है वो अपने सहपाठियों से करनी है कि ये सवाल हमने इस तरह से किया है। अगला सवाल है, प्रश्न पढ़ें। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि आप देख रहे हैं 1/17 लिखा हुआ है, तो 1 में 17 का भाग देना है और कितनी बार जा रहा है, और जैसे जैसे हम उसके अंदर भाग देंगे तो फिर दोबारा से जो हमारे अंक आ रहे हैं ना, वही अंक आने शुरू हो जाते हैं। तो उन अंकों को आपको पुनरावृत्ति बतानी है, अर्थात
जो अंक दोबारा दोबारा आ रहे हैं उनके ऊपर एक चिन्ह आपको लगाना है। जैसे सवाल नंबर 5। अब 1/17, इसका अर्थ ये है कि आप 1 में 17 का भाग दीजिए। ध्यान दो, अब ये संख्या बड़ी है जिसका भाग दे रहे हैं और भाज्य 1 है जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पॉइंट लगाते ही हो गया 10। अब भी ये संख्या देखो छोटी है तो टूटे भाग की 0 लगा दोगे, एक इधर। अब ये संख्या 17 से बड़ी हुई है। अब 17 का पहाड़ा बोलिए, तो आप 17 का पहाड़ा जब 5 बार बोलेंगे तो आएगा 85। इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बच गया, 8 कम किया 1। फिर ये जो पॉइंट है ये हर बार प्रत्येक चरण में, जैसे पहला चरण आपने किया, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, हर चरण में एक शून्य आपको लगानी है। तो यहाँ पर अंक हो गया 150। अब 17 की टेबल जिन बच्चों को आती है वो जानते हैं कि 17 का जो पहाड़ा है वो 5 बार बोले 85 होता है, 6 बार बोले 102 होता है, 7 बार बोले 119 होता है, 8 बार बोले 136 होता है और 9 बार बोले तो ये ज़्यादा चला जाता है। तो हम भाग देंगे 8 बार। और जिनको पहाड़ा नहीं आता है वो गुणा करके देख लें ऐसे कि ये 7, 8 का गुणा 56, 5, 8 और 5 13। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 136 यानी भाग 8 बन गया। फिर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 14 कि 10 में से 6 गए, 4 बच गए, एक असल दे दी 4 हो गया, 4 में से 3 गया, 1 बच गया। फिर पॉइंट लगाया, फिर हो गया 140। अभी आपने देखा कि ये भाग फिर 8 बार जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर गुणा करके देखा तो ये मान 140 से कम है। फिर आ गया 136, घटाया 4 बच गया। अब 4 में भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट के नाम का एक शून्य और आ जाएगा। फिर भाग जाएगा 17 दूनी 34 यानी 2 बार। फिर घटाएंगे 6 बच गया। फिर पॉइंट का एक शून्य और आ गया 60। फिर 17 का पहाड़ा बोलोगे तो 3 बार, 17 3 51, 17 चौका 68 ज़्यादा होते हैं इसलिए 3 बार लिखोगे। फिर घटाओगे तो आप देख रहे हो 9 बच गया। फिर पॉइंट के नाम का एक 0 आया तो संख्या हुई 90। फिर 17 5 बार जा रहा है, 17 5 85। फिर हम देख रहे हैं कि बच गया 5 और पॉइंट के नाम का शून्य करने पर हो गया 50। अब इसके अंदर भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 3 51 यानी 51 ज़्यादा है, इसका मतलब भाग फिर 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 10 में से गया तो 17 दूनी 34, 51 लिख दिया यहाँ पर। 2 बार भाग में कितना आएगा 34। अब 34 जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16। फिर कम पड़ता है 16 तो पॉइंट 1 0 दे देगा। अब ये भाग जाएगा 9 बार। अब 17 को 9 से गुणा कर लो, पहाड़ा नहीं आता है तो यहाँ 9 लिख कर ऐसे गुणा कर लो। 17 9 153 होते हैं तो कैसे आते हैं देखो, 17 9 7 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे तो 63, असल की 6, 9 एकम 9 6 15। इस तरह से 17 9 153। फिर बच गया 7, फिर 70 हो गया। फिर 17 का पहाड़ा बोलेंगे तो 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, बच गए 2। फिर 2 का हो जाएगा 20। फिर 1 बार जाएगा तो ये आ रहा है 17 और 3 बच गया। यानी अब ये भाग हम इधर ले लेते हैं कि 3 का कितना हो गया 30। फिर 17 का भाग दिया, 17 एकम 17,
बच गया 13। फिर पॉइंट के नाम का 0 आ गया 130। फिर 17 का अगर आप पहाड़ा बोलेंगे तो 17 7 बार जाएगा और आएगा 119। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1, फिर पॉइंट के नाम का एक 0 और लगेगा तो संख्या बन गई 110। 110 में फिर 17 का भाग देंगे तो 17 छिको 102, बच गया 8। फिर उतार लिया 0। फिर 5 बार 85 होते हैं तो 4 बार जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको ये इस तरह से भाग करते हुए आपको दिखाना है। और संख्या बच गई 12। फिर 0, अब 17 संती 119। अब 1 बच गया, यानी ये संख्या अब दोबारा रिपीट होगी। ध्यान दें, क्योंकि हनुमान ने जो भाग दिया था वो 1 में दिया था। अब यहाँ आकर 1 बचा है। अब अगर भाग करेंगे तो दोबारा से ये संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। कि दोबारा भाग देंगे तो 10 में जाएगा नहीं तो टूटे भाग की क्या आ जाएगी 0। फिर उसमें कितनी बार टूटे भाग की 0 आ गई। फिर भाग जाएगा कितनी बार 5 बार, फिर 8 बार, फिर 8 बार 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। यानी ये जो भाग है ये इन अंकों की पुनरावृत्ति है। तो प्रश्न को समझे, क्या कहना चाहता है कि पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये जो संख्या है ये अधिकतम संख्या हो सकती है। इसके बाद में यही बार बार आएंगे, इसलिए ये एक दशमलव अनसवानी अनावर्ती प्रकार का सवाल है। तो आप लिखोगे कि 1/17 बराबर 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और ऊपर लगा दोगे आवृत्ति। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो सवाल कुछ भी नहीं है, जिन बच्चों को भाग आता है वो लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वापस जब 1 आ जाए तब उस पर आवृत्ति का चिन्ह लगाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से शेष पद शुरू करते हैं तो यहाँ जाके 1 आता है और यहाँ तक जो संख्या होती है वो इतनी संख्याएं हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों की इसके अंदर पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह से 5वां सवाल आपको करना है। अब 6ठा सवाल, ये प्रश्नावली खुदवानी आपको शुरू की थी बतानी। तो उसमें संख्याएं बताएगी, पद में संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो उन्हीं संख्याओं पर आधारित जो आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हो, एक नाम आता है परिमेय संख्या, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो उनके अनेक उदाहरण हैं। तो पहला जो आधा सवाल है यहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए कि इसमें आपको अनेक उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखना है परिमेय संख्या बराबर कोई भी संख्या बटे के रूप में भिन्न के रूप में लिख दीजिए। कोई भी जो भी आपके जी में आए वो लिख दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1/2 3/4 3/5 7/8, इस तरह से आप कितनी भी लिख सकते हैं कोई भी। ये तो ये था। दूसरा ये पूछ रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जिनका दशमलव का प्रकार शांत हो और क्यों कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। तो मैंने जब आपको बताया था कि शांत दशमलव क्या होता है कि जब हम किसी संख्या का शांत दशमलव ज्ञात करें तो हल्का भाग भिन्न के रूप में होता है। तो हल्का भाग जब अंश में देंगे तो कहीं न कहीं वो भाग पूरा चला जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि ये भाग पूरा नहीं जा रहा है, कितनी भी बार करेंगे ये अंक आते रहेंगे, अर्थात शेष पर 0 नहीं आ रहा है। तो वो तो होती है अपरिमेय और हमें बतानी है परिमेय, लेकिन शांत दशमलव की। तो इसका एक रूल होता है कि हर में
2 अथवा 5 या दोनों कौन सी 2 और 5, यानी हमें इस तरह से ध्यान देना है कि जो बटे की संख्या आएगी, हर की संख्या आएगी, वो या तो 2 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो या 2 और 5 दोनों से विभाजित हो, तो ही वो शांत दशमलव होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये इसका नियम है। ये पूछ रहा है कि कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए, तो आपको याद करना है कि हर का जो गुणज है वो या तो 2 में टूटना चाहिए या 5 में टूटना चाहिए या 2 और 5 दोनों में टूटना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे 3/4, 7/25 या 9/80। तो ध्यान दीजिए 3/4 यानी ये 4 किसका गुणज है? 2 का। इसका मतलब यदि ये 2 का गुणज है तो आप भाग देंगे तो पॉइंट लगाने के बाद में इसका शेष फल 0 जरूर बचेगा, इसलिए शांत दशमलव है। इसी तरह 25 है, वो 5 का गुणज है, 5 गुणा 5 25 होता है, तो 25 का 7 में भाग देंगे तो कहीं न कहीं भाग देने के बाद में 1 चरण 2 चरण 3 चरण आप भाग दे के देखें तो आपको 0 प्राप्त होगा। इसी तरह ये है, तो ये दोनों का गुणज है। दोनों का क्यों है कि आप कक्षा 8 में अभाज्य गुणनखंड ऐसे सीख चुके हो कि 2 का भाग दें तो 40 है, फिर 2 का जा रहा है फिर दे दें, फिर 2 का जा रहा है फिर भाग दे दें, फिर 2 का जा रहा है फिर दे दें, अब इसमें 5 का जा रहा है। तो देखिए इसमें 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हर में या तो 2 अकेले का हो या 5 अकेले का हो या 2 और 5 दोनों हो, अर्थात इस रूप में भी हो सकता है 2 की घात n 5 की घात n रूप में। इनके अलावा अगर कोई संख्या किसी चीज में आ जाती है तो वो कभी भी शांत दशमलव नहीं होता, वो अशांत दशमलव होता है। अब अगला सवाल, 7वां सवाल देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनसवानी अनावर्ती हो। यानी जब मैंने आपको पढ़ाया इसकी परिभाषा बताई थी कि जब हम हर का भाग अंश में देते हैं तो हम कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि उनका भाग देते ही रहते हैं और शेष फल में 0 प्राप्त नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं उदाहरण के रूप में बताऊं 1/3 है, तो अगर आप इसका भाग देंगे तो 0.3333 इस तरह से आता ही जाएगा। कितनी भी बार भाग दीजिए शेष पर कभी 0 प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह के आपको 3 ऐसी संख्याएं बतानी है। तो आप पहली संख्या लिखेंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, एक तो ये लिख दो हो जाएगी 1.101 201 301 401 इस तरह से बढ़ती हुई जाएंगी। दूसरा इसको 0.505 005 005 4 यानी 405 इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरी कोई भी लिख दीजिए, जैसे मान लो आप देख रहे हैं 7 से तो 0.707 007 007 इस तरह से हम आपको ये 3 संख्या कैसे हैं दशमलव अनवसानी अनावर्ती यानी इनका कोई अंत नहीं होता है और कभी भी शेष फल 0 प्राप्त नहीं होता है। तो ये सवाल नंबर 7 का आंसर है। फिर सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में आपको 2 परिमेय संख्या दे दी, एक 5/7 एक 9/11। आपको क्या करना है, पहले इनका भाग करना है।
भाग करने के बाद में दो संख्याएं प्राप्त होंगी, उनके बीच में कोई तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। और जब भी कोई दो परिमेय संख्या होती है तो उसके बीच में यानी उसके मध्य में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, आपको तो केवल तीन लिखनी है। अब कैसे लिखनी है, ध्यान दें कि पहले आप भाग करेंगे और उसके बाद में भाग का जो उत्तर आता है उसके बीच की संख्या आपको लिखनी है। तो भाग सीखे पहले कि भाग किसका देना है। 5/7 आपको क्या बता रहा है, ये 5/7 आपको बता रहा है कि 5 के अंदर 7 का भाग दीजिए। तो आप देख रहे हैं 7 बड़ी संख्या है, 5 छोटी है, तो क्या लगाएंगे कि ये बड़ी हो जाए, तो आप दशमलव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दशमलव हमें एक 0 देता है और 0 आते ही संख्या 5 की कितनी हो गई, 50। अब 7 का पहाड़ा बोलिए, तो आप बोलेंगे 7 बार आएगा 49, फिर घटाएंगे तो बच गया 1, फिर 0.10 दे देगा। अब यहाँ 0 लगा दें, ये 0 इसलिए लगाते हैं ताकि आपको ये दशमलव दिखाई दे दे, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर 7 और ये 10 हो गया, तो जिन बच्चों को 7 की टिप बताती है, पहाड़ा आता है, वो लिख देंगे 7 एकम 7, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाता है इसलिए 1 बार जाएगा। फिर घटाएंगे तो बच गया कितना, 3, फिर दशमलव ने 1 0 दे दिया तो 3 का हो गया 30, फिर 30 में 7 का फिर पहाड़ा बोलो, इससे छोटी संख्या कितनी बार भाग गया, 4 बार, क्योंकि 4 बार में कितना आता है, 7 चौके 28, फिर 2 बच गया, फिर दशमलव के नाम का 1 0 आ गया, 20। अब 7 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो आप देख रहे हैं 7 दूनी 14 आ जाएंगे, फिर घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे, फिर पॉइंट का 0 आ जाएगा, फिर 60 में 7 का भाग 60 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और फिर घटाएंगे तो ये बच जाएगा 4, फिर पॉइंट का 1 0 मिल गया, फिर भाग दिया 5 बार, 35 आ गए, 7 पंजो 35, फिर 5 बच गया, और 5 का क्या आ गया, पॉइंट के नाम का 0 तो 50। आप देख रहे हैं यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 आ गया। अब अगर आगे भाग करेंगे तो यही संख्या दोबारा आएंगी, तो ये हमें मान प्राप्त हो गया कि 5/7 बराबर 0.714285, यानी इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह अपन को लिखना है 9/11। तो ध्यान दें 9/11 का मतलब क्या है कि 9 में भाग देना है, 11 से देना है, भाग नहीं जा रहा है, तो आप पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 90, फिर भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 11 का जो पहाड़ा है वो 8 बार बोलो और यहाँ लिख दो, कितना आएगा 88, और फिर घटाएंगे तो 90 में से 88 घटाए तो 2 बच गए, फिर दशमलव ने 1 0 दे दिया, फिर 11 का भाग आप देखिए 20 में कितनी बार जाता है, 1 बार, क्योंकि 2 बार में 22 ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए 1 बार में जाएगा, और कितना बच गया 9। अब ध्यान दें ये संख्या वापस आ गई 2 ही अंकों में। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आगे भी हम भाग करेंगे तो दोबारा यही आएंगे। इस तरह से पता नहीं जितनी बार करोगे उतनी बार आते रहेंगे, क्योंकि ये फिर 90 बन जाएगा, ये 88 बन जाएगा, फिर 20, 11, फिर ये 9 बचेगा, फिर 90 बच जाएगा। इस तरह से भाग चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 9/11 का जो आंसर है वो आ रहा है 0.81 आवर्ती, यानी यहाँ पर तो अगर 2 अंकों की बात करें तो यहाँ पर 71 है और यहाँ पर क्या है 81 है। तो आपको 71 और 81 के बीच में कोई 3
परिमेय संख्या यहाँ पर लिखनी है। वैसे तो आप अनंत संख्या लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न में 3 पूछी गई हैं, तो आप लिखोगे 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। अब ये आपको पता चल गया कि ये 71 है यानी 7 1 है, ये 8 1 यानी 8 1 का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में लिखनी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, मान लो इस तरह से लिख सकते हो 72 0 72 00 72 000 72। इस तरह से कितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं। ये पहली संख्या हुई। दूसरी, मान लो आप लिखना चाहें 75 से, तो आप लिख सकते हो 75 0 75 00 75 000 75। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी 3 संख्या लिख दीजिए। जैसे लास्ट में मान लो 81 है, तो 81 आपको नहीं लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 0 1 फिर 00 80 0 1 80 0 1 फिर लिखोगे 80 0 1 फिर लिखोगे 80 यानी ये 000 1। इस तरह से आप चाहो तो अनेक संख्या लिख सकते हो। तो ये था आपका 8वां सवाल। अब है 9वां सवाल, जो आप देख के भी बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट में हो, p/q रूप में नहीं लिखी जाती हो, जिनका दशमलव अलग अलग आ रहा हो, वो सभी संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय। तो ध्यान दें, पहला 9वें सवाल का जो भाग है वो रूट में लिखा हुआ है, और जो रूट में लिखा हुआ है इसका मतलब वो संख्या क्या हुई। 9वें का पहला भाग आप लिखेंगे 2 23, यानी ये क्या है, इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा भाग है, ये भी रूट में है 225। ऐसा सवाल आपको कल भी करवाया था शायद। ध्यान दें कि ये रूट में तो है, लेकिन ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात ये 15 का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि इसका मान अगर रूट हटाएंगे तो 15 होता है। तो आप देख रहे हैं कि रूट में तो लिखी हुई थी, आपको दिखाई दे रही कि अपरिमेय है, लेकिन वर्ग संख्याएं यदि रूट में आती हैं, वर्ग संख्याओं का मतलब जैसे 4 9 16 25 36 81 100, इस तरह की संख्याएं आगे बढ़ेंगे तो ये 225 आएगा किसका, 15 का। तो ये 15 क्या होगी, इसके बटे में क्या लगा सकते हैं, 1। तो ये कौन सा रूप हो गया, p/q रूप। और जो p/q रूप होता है वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। तो इसको आप समझेंगे कि ये रूट में होते हुए भी परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है, और वर्ग संख्या का आंसर निकालकर p/q रूप में लिख सकते हैं। अगली संख्या है 0.3796। अब अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो आप लिखोगे 3796 यानी 3796 और 10,000, क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 जितना पॉइंट के आगे अंक है उतने ही शून्य वाली ये संख्या हम नीचे लिखते हैं। जैसे मान लो 1 पॉइंट पर हो तो 1 शून्य वाली क्या होती है, 10, 2 शून्य वाली क्या होती है, 100, 3 वाली क्या होती है, 1000, 4 वाली क्या होती है, 10,000। इस तरह से लाख, 10 लाख, इस तरह से बढ़ते हुए आगे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने जैसे ही पॉइंट हटाया तो ये भिन्न के रूप में अर्थात p/q रूप में आ गई। तो ये भी एक परिमेय संख्या है।
फिर अगला है 7.478, फिर 478, यानी फिर 478। तो हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की आपको पुनरावृत्ति हो रही है और वो है 478, 478। तो कितनी भी बार लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संख्या बन रही है वो 478 की आवर्ती बन रही है। और ऐसी संख्याएं आपको बताया गया है अपरिमेय होती हैं। आवर्ती की जो संख्याएं हैं उनमें भाग दे तो शेषफल शून्य कभी नहीं आता, इसलिए ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, अंशमानी आवर्ती वाली होती हैं। और इसी तरह इसका अंतिम भाग भी है, आप देख रहे हैं 1.101, फिर 201, फिर 301, फिर 401, 501, इस तरह से बढ़ा हुआ है। तो ये भी क्या हुई, अंशमानी अनावर्ती, यानी एक अपरिमेय संख्या। अंशमानी अनावर्ती की सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इस तरह से अपने एक्सरसाइज 1.3 पूरी हुई।